जैसा कि दोस्तों पिछले पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर हमने एक स्मॉल कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो को या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इमर्जिंग कंपनीज थी, रेलवे कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, सरकारी बैंक्स वाली जो स्टॉक्स थे, उनके अंदर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ था। काफ़ी बढ़िया पैसे बने, पैसे डबल हो गए थे, पोर्टफोलियो दो गुना हो गया था। तो ऐसी भी कंपनीज होती है जिसमें पैसे जल्दी बनते हैं, बट उसमें क्या होता है, अमाउंट काफ़ी कम इन्वेस्टर निवेश करके चलता है रिस्क की वजह से। अब कुछ दूसरे तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो फोकस परसेंटेज पे नहीं करते कि उनका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा, क्या उनका पोर्टफोलियो 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, कितना होगा। वो फोकस करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज हो जो डिफेंसिव कंपनीज हो, जिसको खरीदने के बाद में नींद आ जाए अच्छे से, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़े और अमाउंट वहाँ पे अच्छा लगाए, बड़े अमाउंट से लगाए, ताकि फिर अगर पोर्टफोलियो 2-5% भी ऊपर चल जाए, 10-15% भी ऊपर चल जाए, तो पैसे लाखों में बने। तो उस तरह के पोर्टफोलियो को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि काइंड ऑफ एक सेफ पोर्टफोलियो हम बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टर ने ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। इन्वेस्ट करने की स्टार्टिंग कब की थी वो भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। एसेट एलोकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए या फिर नहीं। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे तो आप कौन से तरह के इन्वेस्टर हो? पहली कैटेगरी में आते हो कि कम अमाउंट के साथ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर आपके पास में अमाउंट अच्छा है या अच्छा नहीं भी है तो आप फोकस करो कुछ बड़े अमाउंट्स, या तो आप अपनी जॉब या बिजनेस से कमाने की, उसके साथ में सेफली ब्लू चिप कंपनीज हम बोल सकते हैं या काइंड ऑफ मार्केट लीडर कंपनीज बोल सकते हैं, वहाँ पे पैसे लगाए और फिर वहाँ पे पैसे बनाए। तो किस कैटेगरी में आप आते हो, चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ के आसपास का निवेश कर रखा है। 45 लाख रुपीज़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे बन चुका है। अब पिछले पोर्टफोलियो में जैसे हमने देखा, पोर्टफोलियो डबल हो गया था, बट उसमें उतने पैसे नहीं बने और जितने पैसे इनके, जस्ट 15%, कोई बड़ी बात नहीं है 15%, लेकिन 15% ऊपर जाने में इनके 6 लाख बन गए। अब ये जो कंपनीज है, 16 कंपनीज है बेसिकली इनके पास में, देखते हैं आगे चल के कैसी कंपनीज है, बट कुछ इस तरह की कंपनीज है जो काइंड ऑफ सेफ कंपनीज है। अब यहाँ पे ये 40 लाख का निवेश कर रखा है। अब यहाँ पे 4 करोड़ का भी निवेश होता इन 16 कंपनीज में, तो भी वो सही होता, कुछ खास उसमें रिस्क नहीं होता, और फिर उसमें ये 6 लाख नहीं बनते, ये 60 लाख बनते हैं। तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कौन कौन सी कंपनीज है, उसको चेकआउट करते हैं। तो पहली कंपनी है एशियन पेंट्स। अब यहाँ पे अभी ट्रबल चल रहा है, दिक्कत चल रही है। दिक्कत क्या चल रही है? ग्रासिम की जो एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जो इसको कंपटीशन देने वाली, उसके साथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अभी इसको मार्केट शेयर जा सकता है। आज की न्यूज़ में हमने डिस्कस की थी किस तरह से उसने अपने प्रोडक्ट के दाम को 15% के साथ में रिड्यूस करके दिया, डिस्काउंट करके दिया है, ताकि एशियन पेंट्स की जो मार्केट है वो कैप्चर कर पाए। तो ये सब शॉर्ट टर्म की चीज़ है। आगे चल के आपने भारतीय और रिलायंस के अंदर भी देखा था इस तरह की जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद में दोनों कंपनीज अच्छा कर रही है क्योंकि मार्केट ग्रो कर रहा है। अब ये भी मार्केट ग्रो कर रहा है। अब इसमें 140 स्टॉक्स इनके पास में 2829 का एवरेज प्राइस है। प्लस आप देखोगे तो एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट के बिजनेस में नहीं है, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज इसके पास में हो सकता है बाकी और कैटेगरी इसको एक्सप्लोर कर ले, कुछ और बिल्डिंग मटेरियल्स ये बनाना शुरू कर दें। तो लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी लग रही कंपनी। 50 का पी हो चुका है, जो कि अमूमन बहुत कम होता है ऐसे, 10 साल की मीडियन के नीचे काफ़ी कम मिलता है जब कुछ बुरी न्यूज़ हो। अब देखिए चलो यहाँ पे कितना निवेश कर रखा है, 4 लाख रुपीज़ का निवेश कर रखा है। स्टॉक नीचे अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया, टेंशन वाली बात नहीं है अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस तरह से प्ले करा जाता है। एस्ट्रल आप इसमें देख सकते हैं, जब स्टॉक नीचे था 1668 के आसपास, तब लगाए थे 2 लाख रुपीज़ के आसपास का अमाउंट, 115 स्टॉक्स लिए थे, 25% का मुनाफा है, 50,000 रुपीज़ का पैसा इसमें बन गया ईजिली, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी सोच विचार किए। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज अभी अच्छा परफॉर्म करी, जिसमें चाहे आप वायरन केबल को ले सकते हैं, चाहे इस तरह की कंपनी को ले सकते हैं, लीडर है मार्केट का, मार्केट कैप फिर भी काफ़ी कम है, आगे चल के और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आएगी। कंपनी एक कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल कंपनी बन रही है। पाइप्स एंड फिटिंग के अलावा भी कंपनी एडेसिव्स में, पेंट्स में, हर जगह जा रही है। बजाज फाइनेंस है, तो इसमें देखिए अब इनकी स्ट्रैटेजी, जब स्टॉक नीचे अभी 6419 रुपीज़ का एवरेज यहाँ पे है, जब पोर्टफोलियो भेजा था इन्होंने तो इसमें अच्छे पैसे लगा दिए, 5,77,000 रुपये यहाँ पे लगा दिए। अब ये पोर्टफोलियो कुछ महीनों के बाद में हम रिव्यू करते हैं तो पैसा और बढ़िया बनता, क्योंकि जो स्टॉक इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट ली है नेक्स्ट कुछ मंथ में, वो ऊपर जाएगी, रेसिस्टेंस तक पहुँचेगी तो बढ़िया पैसा बनेगा। तो असली रिटर्न सब मिलेगी जब ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी सही, काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। जब अपने को पता है कि 8,000 भी जाएगा, 10,000 भी जाएगा, तो फिर जब ऐसे लेवल्स पे स्टॉक मिलता है तो क्यों वहाँ पे इतना सोचना। कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं है कि आपने वीडियो देखा और मोटा पैसा लगा दिया। बाकी मैं होता तो डेफिनेटली मोटा पैसा वहाँ पे लगा देता। डीमार्ट इनके पास में है। अब इसमें भी देखिए स्ट्रैटेजी, मतलब ये जो रिटर्न्स है ना 15%, ये जस्ट अभी ऐसे ही दिख रहा है। जब ये स्टॉक चलेंगे तो रिटर्न्स आप देखोगे, या फिर जो ये इन्वेस्टर है देखेंगे कि किस तरह से पैसा इनका ऊपर जाता है।
क्योंकि दोस्तों अब ये बजाज डीमार्ट एलटीआई वालों की ही बारी है, जब ये स्टॉक चलेगी तो इनका पैसा बनेगा। 80 स्टॉक्स इनके पास में है, 3984 का एवरेज का रखा है, 318 का निवेश कर दिया, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं। अब इसको भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आज भी हमने बातचीत की एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, तो चाहे तो आप इन्वेस्ट इन भारत की वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक और काइंड ऑफ एक सेफ कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 1 लाख रुपए का निवेश किया था जब स्टॉक 1950 रुपीज़ के आसपास था। तो 55 क्वांटिटी इनके पास में है इसकी, 51% का मुनाफा इसमें हो रहा है। बड़ी कंपनी है फिर भी 55,000 रुपये इसमें कमा लिए, तो सही है। स्टॉक अभी सही कर रहा है, करना भी चाहिए, आगे चल के और भी काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी करेगी। अभी तो जियो को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जो इसका रिटेल है उसको भी आगे चल के कंपनी सेपरेटली लिस्ट करवा सकती है, तो उसकी भी वैल्यू अनलॉक होगी, क्योंकि सिर्फ उसी का मार्केट कैप, जो रिलायंस रिटेल है, उसी का मार्केट कैप अब 8 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। दुबई की कंपनी ने निवेश किया था, आपको पता होगा, जो हमने न्यूज़ देखी थी, तो जिस वैल्यूएशन पे खरीदारी की थी उसके स्टेक में, वो वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ की है। तो रिलायंस का जितना मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ तो सिर्फ रिटेल का है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे चल के जो वैल्यू अनलॉक होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की है, टोटल 500 स्टॉक से 588 का एवरेज का रखा है, और 3 लाख रुपए के आसपास का निवेश है। 33% कमाई हो चुकी है, पैसा 1 लाख रुपए के साथ में बढ़ चुका है। तो अभी अच्छा कर रही है कंपनी, सरकारी बैंक से अच्छा करे। अगर आप सरकारी बैंक्स में देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बैंक हम बोल सकते हैं, उसमें सरकारी बैंक्स में से सबसे अच्छा बैंक हम इसको बोल सकते हैं। बाकी बैंक्स में सबसे अच्छा बैंक आप बोलोगे तो आईसीआईसीआई बैंक अभी के समय सबसे अच्छा बैंक दिख रहा है ग्रोथ के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे कुछ गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश किया है, तो उसमें 7% पैसा ऊपर गया है। मतलब ये भी सेफ है, गोल्ड बॉन्ड आप मान ही सकते हैं यहाँ पे सोवरियन के। अब यहाँ पे देखिए 116% पैसा ऊपर गया है, काफ़ी पहले से निवेश कर रही है। जब देखिए स्ट्रैटेजी अच्छी है, जब ये जब बाजार गिरता है या जो भी स्टॉक्स या जो भी इनकी इंस्ट्रूमेंट है, जब इनको लगता है कि हाँ ये सेफ है, यहाँ पे पैसे अच्छे खासे लगा सकते हैं, तो ये छोड़ते नहीं मौका, और तब पैसे बनते भी है। लेकिन दोस्तों ये सब बॉन्ड वगैरह इन सबसे अच्छे रिटर्न्स आप देखोगे सबसे नीचे मिले हैं, किस में मिले हैं? अगर आप परसेंटेज बेसिस में देखोगे तो भी आपको यही दिखेगा, टाइटन। अमाउंट के बेसिस में देखोगे तब भी आपको टाइटन दिखेगा। तो जैसे मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली, गोल्ड की जगह फिर मैं टाइटन में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, गोल्ड की अलग बात होती है, वो बहुत ज़्यादा सेफ है टाइटन से, लेकिन फिर भी मैं ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि सेफ्टी का वादा टाटा के ग्रुप ने दे दिया। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरह से काम होता है। गोल्ड के जो प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके पास में जितनी भी संपत्ति है गोल्ड की, जो भी मटेरियल है या जो भी मतलब हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स से बेचने वाले जो ज्वेलरी वगैरह है, उन सब की प्राइस बढ़ जाती है एकदम से, उस सब की वैल्यू बढ़ जाती है। तो गोल्ड की प्राइसेस आगे चल के बढ़नी है, ले देंगे कभी ऊपर कभी नीचे स्लोली। तो फिर क्या है, इनकी जो भी अ, मतलब इनके पास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड के, उनके प्राइसेस बढ़ने हैं, तो वो इम्पैक्ट करता है कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर, क्योंकि अब फिर जब वो बेचेंगे तो वो महंगे में बेचेंगे। अल्टीमेटली फिर क्या करते हैं, इसके अंदर ही प्रॉफिट के मार्जिन्स, मतलब जो इनके मेकिंग चार्जेस है उनको भी जोड़ देते हैं। अब वो भी इंक्रीमेंटल है, जो मेकिंग चार्जेस 5-7 साल पहले ले रहे थे वो आज नहीं है, वो बढ़ चुके हैं कुछ परसेंटेज के साथ में, तो वो भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। प्लस स्टोर एक्सपेंशन गजब का चल रहा है इनका, कर्जा उठा के कर रहे हैं बट कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो ठीक है, और प्लस जो कंपनीज़ होती है, क्रेडिट लेन है, जैसे इस तरह की कंपनीज़ को भी इसने खरीदा, आगे चल के हो सकता है कुछ और ऐसी कंपनीज़ को बाय कर ले। तो ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिख रही है टाइटन में, तो टाइटन एक बहुत बढ़िया कंपनी है अगर किसी को सेफली अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए। इसके बाद में दोस्तों इनके पास में बैंक से, जिसमें एसबीआई बैंक तो अपन ने देख लिया, एचडीएफसी बैंक में जब स्टॉक नीचे पहुंचा, वैल्यूएशन अच्छी आई, सपोर्ट के आसपास है, तो इसमें लगा दिया टोटल 6 लाख रुपीज़ के आसपास का अमाउंट। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह से ये रेसिस्टेंस पे पहुंचता है नहीं पहुंचता है, क्योंकि ग्रोथ इसमें थोड़ी सी स्लो कर दी है एचडीएफसी लिमिटेड ने, क्योंकि वो काफ़ी स्लो था, अब वो इसके साथ में जुड़ चुका है, तो फिर इसकी भी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक इनके पास में 16% का मुनाफा है, अभी थोड़ी सी डिप आई थी जब इसमें इन्होंने निवेश किया। अब बैंक्स काफ़ी हो चुके हैं, मतलब बहुत ही काइंड ऑफ मैं बोलूँगा इसको बहुत ही सेफ पोर्टफोलियो, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें परसेंटेज बेसिस पे आपके नहीं बनेंगे पैसे, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे अमाउंट लगाते हैं तो अमाउंट अच्छी बनेगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, प्लस आपको इसमें डिविडेंड्स भी अच्छा खासा मिलने वाला है, और डिविडेंड भी दोस्तों इंक्रीमेंटल होता है, वो भी चीज़ आपको बताइए। इन्फोसिस आईटी में 1375 का प्राइस है, 17% का मुनाफा है, तो यहाँ पे भी जस्ट एक सेफ प्ले किया है।
जियो फाइनेंस भी इनके पास में, इसको खरीदा नहीं आई थिंक, जो रिलायंस के स्टॉक्स इनके पास में उसकी वजह से यहाँ पे इनको मिला है, तो 250% ये भी ऊपर जा चुका है, होल्ड करे ये भी इसको भी। नेस्ले है एफएमसीजी में, अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी ले लिया इसको, अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो इसको देखना चाहिए, बाकी अच्छी कंपनी ये भी। पिडिलाइट देखिए कब से होल्ड करे, काफ़ी समय से, जब स्टॉक था 1791 के आसपास, काफ़ी समय तो नहीं है चलो, लेकिन फिर भी हाँ होल्ड करे, 60% ऊपर आ चुका है, 1 लाख रुपए का अमाउंट। तो ऐसे स्टॉक जस्ट खरीदने सोचना नहीं है, होल्ड करना है और पैसे ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है इनका पोर्टफोलियो, काफ़ी सेफ पोर्टफोलियो, इसको थोड़ा सा और अच्छी ग्रोथ वाला बनाए, स्टॉक्स 16-17 रखे तो आपके पास में जो बैंक से काफ़ी सारे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी जगह आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास में अभी केमिकल्स नहीं है, केमिकल कंपनीज भी नीचे, हो सकता है इनको कन्विक्शन ना हो तो नहीं खरीदा, क्योंकि जो नीचे है उन कंपनीज में इन्होंने निवेश किया है, तो आपके हिसाब से देख सकते हैं कन्विक्शन है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। प्लस आईटी कंपनीज में इन्फोसिस है, तो चाहे वो एल माइंट्री हो, चाहे एल हो, चाहे कोफोर्ज हो, चाहे परसिस्टेंट हो, ये जो कंपनीज़ है ये आगे चल के बड़ी कंपनीज़ बनेगी, तो इनको भी काइंड ऑफ एक सेफ कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। बाकी और जो छोटी छोटी कंपनीज़ है, चाहे वो बिरला ग्रुप की कंपनी हो, सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो केसोल्व हो या फिर सिग्मा सोल्स हो, वैसी कंपनीज़ का भी पता नहीं है कि वो किस तरह से करेगी, उसमें रिस्क होगा। लेकिन आप जो बड़े पैसे लगाते हैं कंपनीज़ में, उस हिसाब से ये 4-5 कंपनीज़ आप इसमें इंक्लूड करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी कंपनीज़ आपको पता ही है, वीबीएल है अच्छी कंपनी, बट वो स्टॉक ऊपर अगर कोई आता है बड़ा करेक्शन 25% का, 30% का, तो देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या कमी लगी इसके अंदर, वो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी सेक्टर्स हैं जो आगे चल के अच्छा करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स के, जैसे आप स्टॉक मार्केट के हो गया, एंजल वन ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, डिपोजिटरीज हो गई। अगर आपको फिर वो इमर्जिंग में जाना है, जो कि मुझे लग रहा है कि जाना नहीं चाहते डिफेंस और इन कंपनीज में, तो देख सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट इन भारत पर हम डिस्कस करते रहते हैं अलग अलग तरह की कंपनीज, कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सा इन्वेस्टर किस रिस्क एपिटाइट वाला है, कैपेसिटी वाला है, तो उस हिसाब से आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी आपके जो विचार है दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। इन्वेस्ट इन भारत पर आ चुके हैं टोटल आज के 4 वीडियोस, चेकआउट कर लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी कंपनीज और न्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ के भी आप बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं, इन्वेस्ट इन इंडिया के। एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो किया था 27 मिनट का, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो पोर्टफोलियो 100% ऊपर चला गया था, डबल हो गया था, जल्दी पैसा बना था इन्वेस्टर का, उसके लिए आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।